राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। श्रावण मास भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे पावन और शक्तिशाली महीना है। कहते हैं इस महीने में की गई पूजा और उपाय बहुत जल्दी फल देते हैं। अगर आप या आपके घर में कोई विवाह में बाधा से परेशान है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बताएंगे ऐसे आसान और प्रभावशाली उपाय जो श्रावण मास में किए जाए तो शीघ्र विवाह का योग बनता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पवित्र सावन में भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन में खुशियों का स्वागत कीजिए। श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यदि शादी होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। प्रिय दर्शकों, यदि आप बच्चे खुद हो तो खुद भी यह उपाय कर सकते हो, और यदि आप माता पिता हो तो बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए यह उपाय करना चाहते हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हो। कई बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि सफलता तक पहुंच भी गया तो एंड में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपको पसंद नहीं है तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद भी है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको नहीं मिल पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे और कई बार सिचुएशन यह भी होती है कि रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, भगवान की कृपा से बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आती रहती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रही हूँ, बिल्कुल सरल उपाय है। श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हो। अब की बार श्रावण मास में 4 सोमवार बन रहे हैं, तो यदि हो सके तो 4 के 4 सोमवार ये उपाय कर दो। और यदि 4 के 4 सोमवार ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो 1 सोमवार, 2 सोमवार, 3 सोमवार, जैसा भी आप कर सको, मतलब जो भी आप पर बन पड़े तो आप कोशिश कीजिए यह उपाय करने की। प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगी, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको कहा यदि हो सके तो 4 के 4 सोमवार कर दीजिए, और यदि 4 के 4 सोमवार आप नहीं कर पाते हैं तो किसी भी एक सोमवार को, 2 सोमवार या 3 को, जितना भी आप पर बन पड़े आप कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, यह उपाय करने के लिए आपके पास बेलपत्र होने चाहिए। अब बेलपत्र कितने होने चाहिए? आपकी उम्र के अनुसार, यानी बच्चों की जो उम्र है उस उम्र के अनुसार बेलपत्र होने चाहिए। सपोज कीजिए जो बच्चा है वो 30 साल का हो गया, 31वें साल में चला हुआ है तो 31 बेलपत्र, 25 का हो गया, 26वें साल में चला है तो 26 बेलपत्र, यानी कि 27 का हो गया, 28वें में चला हुआ है तो 28 बेलपत्र। यानी वर्तमान समय में जो उम्र उसकी लगी हुई है, चली हुई है, जिस उम्र में वो रनिंग है, तो उस उम्र के बराबर बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र साफ सुथरे लेने हैं, छेद वाला बेलपत्र नहीं चलेगा। और एक बर्तन ले लीजिए, आप स्टील की कोई भी कटोरी ले लीजिए या कोई भी बर्तन ले लीजिए। उस बर्तन के अंदर आप दूध डालिए, कच्चा दूध, बिना गर्म किया हुआ दूध, और उसके अंदर थोड़ा सा केसर आप डाल लीजिए। अब आप सोचोगे कि दूध कितना लेना है, तो आप लगभग 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ये आपकी मर्जी है, लगभग इतना दूध आप ले लीजिए, किसी भी बर्तन में डाल लीजिए। लेकिन इसके अंदर केसर जरूर मिलाना है। केसर इसके अंदर मिला लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए।
केसर यानी जो धागे टाइप का केसर आता है वो केसर आपने इसके अंदर मिलाना है। अब कितना मिलाना है इतना सा मिला लीजिए। थोड़ा सा एक डिब्बी आती है वो पूरी डिब्बी भी आप मिला सकते हैं। तो केसर इसमें आप मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये बेलपत्र और ये दूध से लेकर के आप शिव मंदिर में चले जाइए। प्रिय दर्शकों, सुबह के समय भी जा सकते हो, शाम के समय भी जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं तो कहूंगी कि सुबह के समय ही आप इस उपाय को कर दीजिए। अब ये दोनों चीजें लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाइए। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है उसमें चले जाइए। अब कई जगह क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर में जो शिवलिंग की स्थापना होती है किस प्रकार से होती है, एक साइड में गणपति जी होते हैं, नंदी जी होते हैं और माँ अंबिका होती है, कार्तिक जी होते हैं और बीच में शिवलिंग होता है। और कई जगह क्या होता है कि केवल शिवलिंग होता है, ये कार्तिक जी और नंदी जी बाहर होते हैं गेट से, और जो माँ अंबिका है ये अलग अलग जगह में होते हैं, मतलब गोल गोल चक्कर में ये नहीं होते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन आपको बता देती हूँ किस प्रकार ये उपाय आपको करना है। अब मान लीजिए आप जहाँ जा रहे हैं वहां पर कोई ऐसा मंदिर, मतलब ऐसी सिचुएशन हो कि बीच में शिवलिंग है और चारों तरफ पूरा शिव परिवार स्थापित है, तो फिर एक पानी का लोटा आपने लेना है। देखिए पानी का लोटा आपको मंदिर में मिल जाएगा, हर मंदिर में मिल जाता है। यदि नहीं भी मिलता है तो एक पानी का लोटा भी आपने साथ ले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो पानी है वो गणपति जी पर अर्पित कीजिए, उसके बाद माँ अंबिका पर यानी माँ गौरा पर अर्पित कीजिए, उसके बाद कार्तिक जी पर अर्पित कर दीजिए, उसके बाद नंदी जी पर अर्पित कर दीजिए, उसके बाद सर्प देवता पर अर्पित कर दीजिए और लास्ट में जो भी पानी बच गया वो शिवलिंग पर अर्पित आप कर दीजिए। और यदि पूरा शिव परिवार नहीं है, केवल शिवलिंग है, तो पूरे का पूरा पानी शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो दूध केसर मिश्रित दूध है, इस दूध में आपने बेलपत्र को अच्छे से भिगो लेना है, यानी कि अच्छे से डुबो लेना है। डुबो करके अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर आपने अर्पित कर देना है। फिर दूसरा बेलपत्र लेना है, दूध में भिगोना है और वो भी शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से जितने भी बेलपत्र आपके पास है सभी के सभी बेलपत्र एक एक करके दूध में डुबोना है और शिवलिंग पर अर्पित करते रहना है। तो सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं और बाद में जो दूध बच जाता है वो दूध भी शिवलिंग पर अर्पित कर देना है बेलपत्र के ऊपर। उसके बाद एक मंत्र आपने बोलना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। ये मंत्र कितनी बार बोलना है, ये मंत्र कम से कम 21 बार आप बोल दीजिए। यदि ज्यादा समय आपके पास है तो 108 बार भी आप बोल दीजिए, और यदि समय की कमी है तो कम से कम 21 बार तो ये मंत्र आपको बोलना ही पड़ेगा। 21 बार ये मंत्र बोल दीजिए। देखिए यदि शिवलिंग के पास आप बैठकर नहीं बोल सकते क्योंकि सोमवार है, श्रावण का सोमवार है, भीड़ हो सकती है, तो आप शिवलिंग के पास से ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे क्योंकि दूसरे लोग भी हैं, उनको भी पूजा करनी है। तो आप यह उपाय करके आप मंदिर में कहीं पर भी बैठ जाइए, किसी भी कोने में, आंगन में, कहीं पर भी बैठ जाइए और इस मंत्र को 21 बार जाप कर लीजिए। और मंत्र जाप करने के बाद शंकर भगवान से माँ गौरी से शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी शादी के लिए कर लीजिए प्रार्थना, और माता पिता है तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। तो यह छोटा सा उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है। बेलपत्र श्रावण का महीना है, आसानी से मिल जाते हैं, तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। 4 सोमवार यदि कर देते हैं तो अति उत्तम है, और यदि आप 1 सोमवार भी कर देते हैं, 1 कर दो, 3 कर दो, तो भी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर लीजिए। तो प्रिय भक्तों, ये था सावन में शादी का चमत्कारी उपाय, जिसे अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो विवाह के योग बहुत शीघ्र बनते हैं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।